आजकल हम सभी लोग नर्सरी जा रहे हैं और सर्दियों में लगने वाले ढेर सारे सीज़नल फ्लावर्स के पौधे लेकर के आ रहे हैं और उनको रिपॉट कर रहे हैं। तो रिपॉटिंग करने से पहले हमें उसके लिए सॉइल मिक्स बनाना होता है। तो हमारे यहाँ गर्मियों में कुछ पौधे ऐसे सूख जाते हैं, जो गमलों की मिट्टी पड़ी रहती है, उन्हीं में हम पौधे लगा देते हैं, लेकिन ये हेल्दी नहीं होते हैं। सर्दियों के जो फूलों वाले पौधे होते हैं ना, उनको बहुत अच्छी कंपोस्ट की ज़रूरत होती है फ्लावरिंग और बडिंग करने के लिए, क्योंकि अच्छी कंपोस्ट हम देंगे तभी उनमें बेशुमार कलियाँ बनती हैं और फूल खिलते हैं। तो हमें इस मिट्टी को थोड़ा हेल्दी बनाना है, जिससे कि हमें बार-बार कंपोस्टिंग का भी झंझट ना हो और हमारे फूलों में बेशुमार फूल आएँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से जो भी गमले हमारे खाली पड़े हैं, उनमें पौधे नहीं हैं, मिट्टी भरी हुई है, उनको इस तरह से बाहर निकाल लेंगे, सभी गमलों की मिट्टी एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और गमलों को थोड़ा-सा हो सके तो धूप में रख दीजिए, ताकि इनमें भी किसी भी तरह का फंगस ना रहे। मॉइस्चर की वजह से थोड़ा फंगस लगने का डर होता है, अगर गमले सूखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा-सा धूप में इसको रख दीजिए, मिट्टी में भी अगर ज़्यादा नमी समझ में आ रही है, तो फैला करके मिट्टी को भी 1-2 घंटे की अगर तेज़ धूप है तो फैला के छोड़ दीजिए या फिर आप इसको पूरे दिन की धूप में छोड़ दीजिए। इसके बाद शाम को सारा प्रोसेस करिए। तो यहाँ पे सारी मिट्टी को मैंने देखिए इकट्ठा कर लिया है। मैं हर बार अपने कुछ खाली पड़े गमलों की जो मिट्टी होती है, उनको इसी तरह से कंपोस्टिंग करके हेल्दी बनाती हूँ अपने सर्दियों वाले फूलों के लिए। मेरे यहाँ गमलों में जो भी आप सॉइल मिक्स देखेंगे, वो सिर्फ़ मेरे यहाँ की गार्डन सॉइल नहीं होती है। इसके अलावा इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट होता है। हमेशा मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाती रहती हूँ और उसी सॉइल को मैं अपने गमलों में भर देती हूँ और उसी में पौधे लगाती हूँ। लेकिन उसमें मैं थोड़ा सैंड ज़रूर मिलाती हूँ ताकि मोटी दरदरी मिट्टी रहे, जिसमें पानी ना ठहरे, पानी निकलता रहे जब हम पानी दें तो, नहीं तो अगर पानी रुकता है मिट्टी में तो पौधे खराब हो जाते हैं। तो इसलिए इस सॉइल मिक्स में मैं कंस्ट्रक्शन सैंड ज़रूर मिलाती हूँ। ये लाल वाला जो बालू है घरों को बनाने में आता है, इसको मिला दीजिए। रेशियो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, अगर 1 गमले के लिए आप तैयार कर रहे हैं, तो सॉइल का जो रेशियो है वो 40% रखिए, 30% इसमें सैंड मिला दीजिए और 30% में हम कंपोस्ट मिलाएँगे। कंपोस्ट में हम कौन-कौन सा कंपोस्ट मिलाएँगे, वो भी आप देखेंगे अभी। तो यहाँ पे मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। मैं यहाँ सब कुछ अंदाज़े से मिला रही हूँ, इतना आइडिया हो जाता है। आपको एक रेशियो बता दिया है, आप उस रेशियो के हिसाब से ही मिलाइएगा। तो यहाँ पे देखिए वर्मी कंपोस्ट ले लिया है, सैंड ले लिया है और जो किचन वेस्ट कंपोस्ट से तैयार मेरी मिट्टी है वो है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सरसों खली का थोड़ा-सा पाउडर, ये 30% के सारे कंपोस्ट हैं जिसमें वर्मी कंपोस्ट और सरसों खली आप देख रहे हैं। तो थोड़ा-सा ये पाउडर मिला देंगे ना मिट्टी में, तो मिट्टी में गर्माहट बनी रहती है और भरपूर एनपीके भी मिलता है पौधों को, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिससे कि अच्छी कलियाँ, फूल बनते हैं और पौधों में ग्रोथ अच्छी होती है। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी डीएपी के दाने डाले हैं। डीएपी से फूलों का रंग और साइज़ अच्छा आता है, इसलिए डीएपी थोड़ा-सा डाल दिया है और इसके बाद हम नीम खली ज़रूर मिलाएँगे। ये पौधों को बहुत ही अच्छी ग्रोथ देता है, फोलिएज देता है, तो इसलिए नीम खली ज़रूर डालिए। किसी भी तरह के कीड़े-मकोड़े या फंगस को भी ये बचाता है। अगर आपने नीम खली मिला दिया है, तो आपको फंजीसाइड मिलाने की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद मैं यहाँ पे एप्सम सॉल्ट थोड़ा-सा मिला रही हूँ, ये भी पौधों की ग्रोथ अच्छी करता है। इस तरह की जो कंपोस्ट रिच मिट्टी हम बनाते हैं ना, ये हमारे फूलों के लिए बहुत ही हेल्दी हो जाता है और हमें बार-बार कंपोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास नहीं अवेलेबल है, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बनाना बहुत ज़रूरी ही होता है, जो चीज़ें हैं उसको ज़रूर मिक्स कर लीजिए। इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा फंजीसाइड भी मिला देती हूँ। हालाँकि नीम खली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा एहतियात के लिए यहाँ पे फंजीसाइड भी मिला दिया। अगर आपके पास है तो ज़रूर मिलाइएगा। बस इन सारी चीज़ों को मिला करके और हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉइल मिक्स तैयार कर लेते हैं और इसमें आप सर्दियों के जितने भी पौधे आते हैं ना, उनको आप रिपॉट कर सकते हैं। बहुत ही भुरभुरी और हेल्दी मिट्टी तैयार हो जाती है, जो कि वेल ड्रेन्ड भी होती है और इसमें पानी बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहता है। आप एक बार इस मिट्टी को बना करके और पौधों को लगा के देखिए, उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। मेरे यहाँ जितने भी पौधे सर्दियों के लग रहे हैं, वो सारे इसी मिट्टी में मैं लगाती हूँ। तो अभी तक जितने भी पौधे मैंने रिपोर्ट किए हैं, उसके लिए भी मैंने यही सॉइल मिक्स बनाई है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सॉइल मिक्स कैसे बनाते हैं, पूछते हैं लोग, रिपोर्टिंग के समय आपको सॉइल कैसे बनाना चाहिए? तो इसलिए मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो बना करके आप लोगों को बता दूँ। इस तरह से सॉइल मिक्स तैयार करके रख लीजिए और इसके बाद फूलों को लगाते रहिए। बस गमले में होल ज़रूर होना चाहिए, इसके बाद एक हम टिकरी लगा देते हैं और इस सॉइल से पॉट को भर के और सर्दियों के पौधों को हम रिपोर्ट कर देते हैं। होप इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।